दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो हमारा फ्यूज होता है वह करंट से ओपन होता है या वोल्टेज से ओपन होता है। आपसे इंटरव्यू में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप उसका क्या जवाब देंगे, आइए जान लेते हैं। देखिए, जो हमारा फ्यूज होता है, जैसे कि यह हमारा एक फ्यूज है, इस फ्यूज में हम यहाँ पे सप्लाई देते हैं, फेस देते हैं, और यहाँ पर मान लीजिए हमने फेस दिया और यहाँ पर मान लीजिए हमने कोई एक मोटर लगा रखी है। ठीक है, ये हमने कोई मोटर लगा रखी है, इस मोटर को ले जा करके हमने यहाँ से सप्लाई निकाल करके हमने इस मोटर को दे दिया। अब यह फ्यूज जो है पूरी तरह से मोटर की सुरक्षा करेगा। कुल मिला करके बात यह हुई कि यह सुरक्षा साधन है, सुरक्षा देता है इस मोटर को कि यह मोटर हमारी जल ना पाए। तो बात यह आती है कि हमारा जो फ्यूज है वह सुरक्षा किस चीज का देता है। तो फ्यूज जो हमारा सुरक्षा जो देता है वह देता है हमारा ओवर करंट का, केवल और केवल ओवर करंट की सुरक्षा देता है। अब यह ओवर करंट हमारा कई प्रकार से हो सकता है। यह हमारा शॉर्ट सर्किट से हो सकता है, हमारा अर्थ फॉल्ट से भी हो सकता है, अर्थ फॉल्ट से भी हो सकता है, या ओवरलोड से भी हो सकता है। ये तीनों चीजें हो सकती हैं जिनके कारण से हमारा फ्यूज ओपन होता है। तो इन तीनों कंडीशनों में हमारा जब शॉर्ट सर्किट होगा तो भी मोटर की जो हमारी करंट है वह बढ़ जाएगी। जैसे ही मोटर की करंट हमारी बढ़ेगी, मोटर का फ्यूज जो हमारा ओपन हो जाएगा। अर्थ फॉल्ट होगा तो भी क्या होगा कि फ्यूज जो है हमारा, उससे जो सप्लाई निकल रही है वह फेस जो हमारा निकल रहा है वह सीधा सीधा अर्थ के संपर्क में आ जाएगा, और वहां पर क्या होगा कि करंट बहुत ज्यादा फ्लो होने लगेगी, तो वहां पर भी करंट हमारी बढ़ जाएगी और हमारा फ्यूज ओपन हो जाएगा। या किसी कारण से मान लीजिए हमारी यह मोटर है, यह मोटर की जो रोटर है वह जाम होने लगा, मतलब जिस चीज को वह चला रहा है, मान लीजिए हमारी ये मोटर है, इस मोटर से हमने यह चीज लगा रखी है, इस चीज को, इस मोटर को चलाना है। अब यह चीज जो हमारी जो है जाम हो रही है, मतलब पकड़ रही है, तो इस कारण से जब ये घूमेगा नहीं तो मोटर को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। ज्यादा ताकत कहां से आएगी? हमारे करंट से ही ज्यादा ताकत आएगी। ठीक, अब वह करंट ज्यादा जब ताकत देगा तो क्या होगा? करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ने से हमारा ओवरलोड हो जाएगी, और ओवरलोड होने पर भी यह फ्यूज हमारा प्रोटेक्शन देगा, फ्यूज ओपन हो जाएगा। देखिए, जो हमारी मोटर है अगर वह चाहे सिंगल फेस की हो या थ्री फेस की हो, तो अब यह थ्री फेस सप्लाई है या सिंगल फेस सप्लाई है, दोनों कंडीशनों पर मान लीजिए हमारा सिंगल फेस है तो इसमें हमारी मोटर को 220 वोल्ट जाएगा, अगर वो सिंगल फेस की मोटर है। अगर हमारी मोटर थ्री फेस की है तो उसमें 440 वोल्ट जाएगा। तो दोनों कंडीशनों पे जो हमारी वोल्टेज है वह फिक्स है, वोल्टेज में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। केवल और केवल परिवर्तन किसमें हो रहा है? करंट किसमें ज्यादा बढ़ रही है, घट रही है? केवल और केवल हमारी ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट या अर्थ फॉल्ट होने पर हमारी करंट जो है वो बढ़ जा रही है। हमारी अगर मान लीजिए हमारी कोई मोटर है, अगर वह 1 HP की है अगर हमारी मोटर, तो वह अगर थ्री फेस की है तो नॉर्मली वह 1.5 एम्पियर करंट लेगी, और अगर वह हमारी मोटर सिंगल फेस की है तो नॉर्मली वह लगभग 4 एम्पियर के आसपास, 3.5 एम्पियर के आसपास करंट लेगी। अब इसमें ओवरलोड होने लगा तो यही करंट हमारा बढ़ करके हो सकता है 10 एम्पियर तक हो जाए, या 4 एम्पियर बढ़ करके हमारा हो सकता है 15 एम्पियर तक हो जाए, 8 एम्पियर तक हो जाए। क्योंकि जब ये सब समस्याएं आती हैं ना, देखिए ओवरलोड की कंडीशन पर तो हमारी रिले प्रोटेक्शन दे देती है, लेकिन अर्थ फॉल्ट है हमारा ना, तो यहां पर करंट जो है बहुत ज्यादा होने लगता है, क्विकली बहुत ज्यादा करंट आ जाता है, तो वहां पर हमारी फ्यूज ही प्रोटेक्शन देती है, वहां पर रिले हमारी प्रोटेक्शन नहीं दे पाती है। या शॉर्ट सर्किट होने पर भी हाई करंट फ्लो होने लगेगा, वहां पर भी हमारी जो हमारी फ्यूज ही है वही प्रोटेक्शन देगा, दूसरा कोई चीज प्रोटेक्शन नहीं देगा। तो वहां पर जो यह करंट है वह 10 एम्पियर ना होकर के बहुत ज्यादा करंट हो जाता है फ्रिक्वेंटली। अब उस करंट को कंट्रोल कैसे करेंगे? हम केवल और केवल फ्यूज के माध्यम से कंट्रोल करेंगे, और वह फ्यूज ओपन होकर के इस हाई करंट को मोटर में जाने से बचा देता है, रोक देता है, जिससे हमारी मोटर जो है वह सुरक्षित हो जाती है। देखिए, थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं आपको और बता दूं। देखिए, हमारी ये फ्यूज है, देखिए उसमें लिखा हुआ है साफ शब्दों में, देखिए 32 एम्पियर। मतलब यह हुआ कि यह फ्यूज जो है हमारा HRC फ्यूज है, यह 32 एम्पियर की प्रोटेक्शन देगा। 32 एम्पियर से जब ऊपर करंट फ्लो होने लगेगा तो यह फ्यूज हमारा ओपन हो जाएगा। तो हर फ्यूज की अपनी अपनी एक रेटिंग होती है, उसी रेटिंग के अनुसार ही वो फ्यूज काम करता है। उससे ज़्यादा जैसे ही करंट फ्लो होगा फ्यूज ओपन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये निकला, आप इंटरव्यू में यही जवाब देंगे कि जो हमारा फ्यूज ओपन होता है वह कैसे होता है, किससे होता है? केवल और केवल करंट से ओपन होता है, ना कि वोल्टेज से।
क्योंकि आप देखते होंगे जो हमारी एचटी सप्लाई होती है वहाँ पर जो हमारी वोल्टेज होती है वह 33 केवी हमारी वोल्टेज होती है, 11 केवी वोल्टेज होती है, 132 केवी वोल्टेज होती है, ठीक है, और भी ज़्यादा 400 केवी तक वोल्टेज हमारी चली जाती है। तो वहाँ पर देखिए वोल्टेज कितनी ज़्यादा हो जा रही है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा हुई जा रही है, लेकिन जो करंट इसमें फ्लो होती है वह बहुत ही कम, मान लीजिए 15 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। इसीलिए इसमें हम एक पतले से तार का फ्यूज लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि करंट कम है इसीलिए हमारी जो वोल्टेज है हाई है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे फ्यूज ओपन नहीं होता है। अब जैसे ही यह करंट हमारी बढ़ेगी या फ्यूज हमारा ओपन हो जाएगा और सप्लाई जाना बंद हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है फ्यूज जो है हमारी एक सुरक्षा साधन है और पूरी सर्किट का सबसे कमजोर हिस्सा है। क्योंकि अगर यह कमजोर हिस्सा एक छोड़ा जाता है, हर जगह पर एक कमजोर हिस्सा छोड़ा जाएगा, अगर कमजोर हिस्सा नहीं छोड़ा जाएगा तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आने पर यह फ्यूज हमारा ओपन नहीं होगा और वह उपकरण हमारा जल जाएगा। तो सबसे कमजोर हिस्सा पूरी सर्किट का हमारा फ्यूज ही होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि हमारा जो फ्यूज है वह करंट से ओपन होता है या वोल्टेज से। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष यही निकला कि हमारा जो फ्यूज है वह करंट से ओपन होता है, ना कि फ्यूज से। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इस टॉपिक के विषय में अच्छे से जानकारी मिल जाए। यदि वो कहीं पर भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो उनको अच्छे से समझाने में, अच्छे से बताने में उनको कोई भी दिक्कत ना हो, जिससे उनका इंप्रेशन एक अच्छा पड़े और उनका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।